Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 22 on the move again. So let's start. First is Dhanu's village. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? धानु के विलेज में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो फार्मर्स की कंडीशन है उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं, कितना सर्वाइवल होता है उनकी लाइफ में, वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे. चलिए. टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा. आज उसके धानु के घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं दशहरे को सेलिब्रेट करने के लिए. दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर ब्लॉक कार्ट्स. Dhanu's father is the eldest in the family, so all the festivals are celebrated at their house. वो लोग ब्लॉक कार्ट में अपने बहुत सारे लगेज के साथ में आए हैं क्योंकि जो धानु के जो फादर हैं वो घर में सबसे बड़े हैं और इसी वजह से उनके यहाँ पर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. उन्हें फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए सभी रिलेटिव्स उनके घर पर ही आते हैं. Dhanu's mother Ai, the wife of mother's brother Mami and the wife of father's brother Kaki are busy making puran poli, sweet rotis made from jaggery and gram. जो धानु की जो मदर है, उसकी जो मामी है, उसकी जो काकी है, वो लोग पूरन पोली बनाने में बिजी है. पूरन पोली क्या होती है? पूरन पोली महाराष्ट्र की एक फेमस डिश है जो किससे बनाई जाती है? स्वीट रोटी होती है जिसके अंदर जैगरी और ग्राम को फिल किया जाता है और उससे वो रोटी बनाई जाती है. वो क्या कहलाते हैं? मेरे पूरन पोली कहलाते हैं. अलॉन्ग विद दिस अ स्पाइसी कड़ी डिश इज ऑल्सो मेड. और इसके साथ में एक स्पाइसी कड़ी डिश भी बनाई जाती है. The day passes in laughing and chatting, but by evening everyone's mood changes. अब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, फेस्टिवल था तो सब लोग है ना पूरे दिन हंसे, सब लोगों ने बातें करी, खूब खाया पिया, खूब एंजॉय किया. लेकिन जैसे जैसे शाम हो गई हर एक का मूड चेंज हो गया. द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगिन टू पैक देयर लगेज. जो वुमेन और जितने भी लेडीज़ थी और जितने भी बच्चे थे वो लोग अपने जो सामान है उसको पैक करने लगे थे. द मैन सिट डाउन विद मुकद्दम एजेंट हु लैंड्स मनी फॉर द मीटिंग. और जितने भी मेल पर्सन, जितने भी मैन थे वो मुकद्दम के पास में बैठे थे, एक मीटिंग कर रहे थे उसके पास में. और मुकद्दम कौन है? मुकद्दम एक एजेंट होता है जो मनी को लैंड करता है, मतलब कि वो मनी देता है, लैंड पर मनी देता है. द मुकद्दम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली. मुकद्दम क्या करता है? हर एक फैमिली से लोन के लिए डिटेल ले रहा था क्योंकि वो हर एक फैमिली को उसे लोन देना था. वो किस पे लोन देता है? वो लैंड के ऊपर लोन देता है. तो वो हर एक से डिटेल ले रहा था कि है ना किसकी कितनी लैंड है, वो सब चीज़ वो उसके बारे में जानकारी ले रहा था. देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन. द मुकद्दम एक्सप्लेन्स द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर नेक्स्ट 6 months. अब यही सब बातें क्या कुछ नेक्स्ट मंथ तक वो लोग चलती रही बातें ऐसे. तो मुकद्दम सब विलेजर्स को बता रहता है कि अब किस एरिया में उन्हें 6 महीने तक जाकर काम करना है, किस एरिया में उन्हें काम मिल सकता है, वो उनको एक्सप्लेन कर रहा था इस चीज़ को. ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी एज लोन फॉर देयर एक्सपेंसेस. और वो सबको थोड़ी आगे के जो 6 months है उसमें कुछ खर्चे के लिए उन्हें कुछ पैसे भी दे रहा था. एवर सिंस धानु रिमेंबर्स दिस हैज़ बीन द रूटीन. अब धानु को अब याद आता है, जैसे जैसे धानु पढ़ रहा तो उसे सब चीज़ समझ में आ रही थी, उसे ध्यान आ रहा था कि हमेशा हर साल ही उनका रूटीन ऐसे ही होता है कि दशहरे के बाद वो लोग कहीं और चले जाते हैं, 6 months के लिए कहीं और चले जाते हैं, 6 महीने के लिए वो यहाँ विलेज में रहते हैं. दशहरे के बाद वो लोग कहीं चले जाते. तो ये क्या हो गया? उनका रूटीन हो गया था. फैमिलीज लाइक धानुज वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर टिल दशहरा. धानु की तरीके की जो फैमिलीज थी वो जो बड़े फार्म दशहरे तक जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनके जो फील्ड्स पे काम करती थी और दशहरे के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता था तो वो लोग दूसरी जगह जाकर काम करते थे. ये उन लोगों का रूटीन बन गया था. मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड. इसी तरीके से बहुत सारी फैमिली है वो इसी तरह के दूसरों की लैंड पर वर्क करती थी. दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स. और उन लोगों को वहाँ से इतनी मनी मिल जाती थी कि वो इन 6 months में ईजिली सर्वाइव कर पाए, ईजिली वो अपने घर को चला पाए, इतनी मनी उन लोगों को मिल जाती थी. बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 months व्हेन देयर इज नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड. अब वो 6 months जिन मंथ्स में वो लोग वर्क करते थे उन मंथ में वो इजीली सर्वाइव कर पाते, लेकिन
वो नेक्स्ट 6 मंथ्स जिसमें जब कोई ना बारिश होती थी ना कोई फील्ड पे कोई वर्क होता था, उस टाइम वो लोग कैसे सर्वाइव कर पाए, इसके लिए क्या करता है, सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। इसी वजह से कि हर कोई मुकद्दम से थोड़ी सी मनी बोरो करता था, मतलब कि थोड़ा सा लोन लेता था। टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम, और उस मनी को वापस करने के लिए उन्हें मुकद्दम के लिए वर्क करना पड़ता था। मुकद्दम इज एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज, जो मुकद्दम था वो शुगर केन फैक्ट्री का एजेंट भी था। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड, अब वो उन सबकी हेल्प करता था, शुगर केन फील्ड में वर्क करने के लिए उन सबकी हेल्प भी करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन आंसर थे उन्हें हम देखते हैं। डिड ऑल द फार्मर्स इन धानु विलेज हैव देयर ओन लैंड, क्या धानु के विलेज में जितने फार्मर्स थे सबकी अपनी ज़मीन थी, ये क्या हो जाएगा, नो। सबकी अपनी ज़मीन, कुछ फार्मर्स की अपनी ज़मीन थी, कुछ क्या होता है दूसरे फार्मर्स की फील्ड पर वर्क करते थे। ड्यूरिंग वॉट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुस फैमिली गेट वर्क इन द विलेज, ड्यूरिंग वॉट टाइम डिड दे नॉट हैव वर्क। अब इसने पूछा है कि साल के कौन से टाइम में धानु की फैमिली विलेज में रहती थी, या कौन से टाइम में वो लोग वहाँ पर नहीं रहते थे, दूसरी जगह वर्क करने के लिए जाते थे। तो बिफोर द दशहरा दे वर्क इन द विलेज, एंड आफ्टर दशहरा दे हैव टू गो टू अनदर प्लेस फॉर द वर्क। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली लाइक धानुस हु हैव टू लीव देयर विलेज फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क, क्या आप किसी फैमिली को जानते हो, धानु की तरह की फैमिली को जानते हो जो वर्क की सर्च के लिए अपने विलेज से दूर गया हो। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं वर्क की सर्च के लिए, आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग है ना वर्क की तलाश में गांव से बाहर जाते हैं, जैसे कि इसको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो लोग जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगती है वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में चले जाते हैं वर्क की तलाश में, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज थिंक एंड फाइंड आउट। इफ पीपल इन धानुस विलेज डिड नॉट हैव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, व्हाट डिफिकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज। यदि इसमें पूछा है कि यदि धानु के विलेज में जैसे लोग काम की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे, अगर ऐसे ना जाएं तो उन्हें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़, अब सबसे पहली बात तो उन्हें लोन लेना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उस टाइम उनके पास में मनी नहीं होती है। उस मनी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अब उस टाइम उनके पास कोई काम भी नहीं होता है, तो लोन को पे करने के लिए उनके पास मनी नहीं होगी, तो उनको अब प्रॉब्लम होगी, उनके पास फूड नहीं होगा, ईजिली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम तो यही होगी। और फिर है ना जिनके बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि स्कूल की फ़ीस सबमिट नहीं कर पाएंगे, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के वो लोग इन सब प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ेगा। इन धानुस विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज़ नो रेन। तो धानु के विलेज में जब कोई बारिश नहीं होती थी तो कोई भी काम नहीं होता था। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर। और क्या आपको लगता है कि जो फार्मिंग बिना रेन वाटर के हो सकती है, और कैसे। यस, फार्मिंग बिना रेन वाटर के हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर हम है ना फील्ड में स्प्रिंकलर लगा दें, या फिर ड्रॉप इरीगेशन कर दें, या फिर कैनाल्स के थ्रू हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम फील्ड्स में फार्मिंग कर सकते हैं, विदाउट रेन फार्मिंग कर सकते हैं। ओके, next is in the next few months Dhanu, his parents and his kaka, father's brother, and his 2 elder children, his mama, mami, and their 2 daughters, and 40-50 other families from the village will stay away from home. अब कुछ मंथ्स के लिए धानु, उसके पेरेंट्स, उसके काका मतलब कि चाचा, उसके 2 बड़े बच्चे मतलब कि काका के जो 2 बड़े बच्चे हैं वो, उसके मामा मामी, उनकी 2 डॉटर्स, और विलेज की 40-50 फैमिलीज़ हैं वो घर से दूर रहेंगी, वो कहीं और दूर जाके रहेंगी। कब तक के लिए, 6 मंथ्स के लिए। इन दिस 6 मंथ्स धानु एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। इन 6 महीने में धानु और उसके साथ में जितने भी बच्चे थे वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह रहना पड़ता था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते थे। Dhanu's old grandmother, aunt who cannot see, and 2 months old cousin sister would stay back in the village. तो धानु की जो ग्रैंड मदर है वो
उसकी जो आंटी है, उनकी चाची है, जो भी आंटी होगी वो जो देख नहीं सकती, जो ब्लाइंड है वो, और उनकी जो 2 महीने की छोटी कज़न सिस्टर है वो कहाँ रहते, वो गांव में ही रह गए थे, क्योंकि वो लोग है ना इल पीपल्स को या फिर न ओल्ड पीपल्स को या इन लोगों को और छोटे बिल्कुल छोटे बच्चों को कहीं दूर लेकर नहीं जाते थे। क्यों नहीं लेके जाते थे? क्योंकि अभी तक जब वो जाते थे कि उनके पास कभी रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो लोग इन बीमार लोगों को या फिर न ओल्ड पीपल को कहाँ रखेंगे, इसी वजह से वो लोग उन्हें विलेज में ही छोड़ कर जाते थे, क्योंकि वहाँ पर तो उनका अपना घर होता था। और वहाँ पर विलेज में क्या होता है, सब क्या होता है, फैमिली होती है, वो एक दूसरे की केयर करती है, तो इस वजह से वो लोग उसे वहाँ पर छोड़ के चले जाते थे। इन अदर होम टू द ओल्ड एंड इल पीपल स्टे बिहाइंड, और घरों में भी जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो बीमार लोग हैं उन्हें वो लोग वहीं छोड़ कर चले जाते थे। धानु मिसेज हिज ग्रैंड मदर अलॉट, धानु अपनी ग्रैंड मदर को बहुत याद करता था। धानु ऑलवेज कीप वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, बट व्हाट कैन धानु डू, धानु हमेशा परेशान रहता था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी कौन केयर कर रहा होगा, इस और उसके लिए धानु क्या कर सकता था, क्योंकि धानु तो अभी खुद ही छोटा था। लेकिन जो विलेज होता है, विलेज में क्या होता है कि सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, वो लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, इसलिए किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। धानु's family and many others from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does this happen? जो धानु की फैमिली है, जो और दूसरी फैमिलीज होते हैं विलेज में, वो काम की तलाश में दूर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग विलेज में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जब बाहर जाते हैं उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, खाने के लिए कोई जगह नहीं, तो उन्हें यही नहीं पता होता कि अभी उन्हें वो लोग कहाँ जा रहे हैं वर्क करने के लिए। इस वजह से वो लोग ओल्ड पीपल को और इल पीपल को नहीं रखते, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वहाँ पर इजीली डॉक्टर अवेलेबल हो जाएगा या फिर जो ओल्ड पीपल है उनकी नीड्स को वो लोग फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो लोग उन्हें विलेज में ही छोड़कर चले जाते थे। When Dhanu and other children leave the village for 6 months, what happens in the village school? जब धानु और जो दूसरे बच्चे हैं वो लोग विलेज छोड़कर चले जाते हैं 6 मंथ्स के लिए, तो उनके स्कूल में क्या होता है, विलेज स्कूल में क्या होता है, विलेज जब बच्चे कम हो जाएंगे, विलेज स्कूल में क्या हो जाएगा, बच्चे कम हो जाएंगे, सही से वो एजुकेट पढ़ नहीं पाएंगे, कभी कभी टीचर्स भी नहीं होते, उन लोग को भी जाना पड़ता है, तो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पेशली क्या होती है, जब बच्चे नहीं होते तो उनकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई का उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। Next is, with what arrangement are made at your home or old and unwell family members when everyone goes for work? अब जब जैसे आपके यहाँ कोई भी है ना ओल्ड है या फिर कोई सही नहीं है, बीमार है कोई फैमिली मेम्बर, और सब लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है, तो आप लोग क्या अरेंजमेंट करते हो? एक तो हो सकता है जब कोई बीमार हो तो उसके लिए क्या रख सकते हैं, फुल टाइम के लिए नर्स रखी जा सकती है। अगर कोई ओल्ड पीपल है उनकी केयर के लिए क्या कर सकते हैं, मेड रख देते हैं, फुल टाइम मेड की अरेंजमेंट कर दिया जाता है। इस तरीके से वो लोग अरेंजमेंट करके वो लोग अपने काम पर चले जाते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर दशहरा, द कारवा ऑफ दीज फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड एंड शुगर फैक्ट्रीज। अब ये जो कारवा होता है फैमिलीज का, मतलब कि ये जो ग्रुप जाता है 40-50 पीपल्स का जो ग्रुप जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कारवा बोलते हैं। वो लोग कहाँ सेटल हो गए, शुगर केन फील्ड और शुगर केन फैक्ट्री के पास में वो लोग सेटल हो गए, मतलब कि वहीं पे ही रहने लगे। फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स। इन 6 मंथ्स के लिए वो लोग जो हट्स है, हट्स वो किस चीज़ से बनाते थे, ड्राई शुगर केन से और उसकी लीव्स से मिला के वो लोग अपने लिए हट्स बना देते और 6 महीने तक वो उसी में ही रहते थे, लोग बना लेते थे। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन इन द फील्ड। जो लोग हैं, जितने भी मेल पर्सन है, वो सुबह जल्दी उठकर फील्ड में चले जाते थे, वहाँ पे क्या करते थे, शुगर केन को कट करते थे। द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन, देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री। अब जो फीमेल्स थी या फिर जो बच्चे थे वो क्या करते थे, शुगर केन को जो मेल पर्सन जो कट कर रहे हैं उनको क्या बनाते थे, उनके बंडल बनाते थे, और उन्हें वो इसलिए बनाते थे जिससे उन्हें शुगर फैक्ट्री में ईजिली पहुंचाया जा सके, क्योंकि जो बंडल से एक एक शुगर केन को लेकर जाना बहुत ही टफ टास्क है, तो इसी वजह से वो लोग क्या करते बंडल बनाए थे जिससे वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा सके। धानु ऑफन गोज विद हिज फादर, धानु
अपने फादर मोस्टली अपने फादर के साथ जाता था. समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलॉक कार्ट्स. और कभी कभी उन्हें पूरी पूरी रात फैक्ट्री के बाहर बुलॉक कार्ट पे ही गुजारनी पड़ती थी. देयर धानु प्लेस विद द बुलॉक्स एंड वांडर्स अराउंड. वहाँ पर धानु क्या होता था, बुलॉक्स के साथ में खेलता था और चारों तरफ ऐसे घूमता रहता था, एंजॉय करता था. Next is, at the factory, Dhanu's father gets the sugarcane weight and takes a receipt, a note to say how much sugarcane they have given. वहाँ जब फैक्ट्री में पहुँचते थे धानु के फादर क्या करते, पहले जितना भी शुगर केन लेकर आते हैं उनको उनका वेट लेते थे और वहाँ पे उसकी रिसिप्ट मिलती थी. उस रिसिप्ट में क्या लिखा रहता था कि उन्होंने फैक्ट्री में कितने शुगर केन को दिया है, कितने वेट के शुगर केन को उन्होंने दिया है. दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन. वहाँ पे वो लोग ये रिसिप्ट है वो किसे दे देते थे, एजेंट को दे देते थे और वो उनके जो लोन है, लोन का पूरा अकाउंट, जो उन्होंने लोन लिया होता था उसका पूरा अकाउंट रखता था, उसका पूरा हिसाब रखता था. द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसिव. और वो जो एजेंट है वो नेक्स्ट वीक्स के खर्चे के लिए उन्हें थोड़ी सी मनी भी देता था. देन धानुज आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाई विलेज मार्केट टू बाई आटा एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक. तब धानु की जो मदर है और उसकी जो मामी है वो पास के विलेज के मार्केट में जाते थे, बच्चों को लेकर जाते थे और वहाँ से आटा खरीदते थे, ऑयल खरीदते थे नेक्स्ट वीक के लिए. समटाइम्स मामी बाइज लड्डू और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन. कभी कभी जो मामी है वो बच्चों के लिए लड्डू भी खरीदती थी और दूसरी मिठाइयाँ भी खरीद लेती थी. शी ऑल्सो बाइज पेंसिल्स एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु. वो धानु के लिए पेंसिल्स खरीदती थी, इरेजर खरीदती थी और नोटबुक भी खरीदती थी. आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज फेवरेट, क्योंकि वो मामी का बहुत ज़्यादा फेवरेट था. बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दीज फॉर 6 months. यानी जो धानु है वो इन चीज़ों को 6 मंथ तक यूज़ नहीं करना चाहता था. बिकॉज ही वॉन्ट्स बी गो टू स्कूल, क्योंकि उसे इन 6 महीने में स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था. वो क्या करता था, चारों तरफ घूमता था, एंजॉय करता था, उसे इसी चीज़ में मन लगता था, वो उस टाइम में पढ़ना नहीं चाहता था. मामी वॉन्ट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ. लेकिन जो उसकी मामी थी वो चाहती थी कि धानु पढ़े लिखे और आगे बड़ा होकर कुछ बने, उसका वो ऐसा चाहती थी. शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस. मामा एंड मामी टेल धानु's पेरेंट्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धानु विद हिज दादी एंड चाची. वो क्योंकि उसकी मामी है वो उसको नहीं चाहती थी कि जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ में इधर उधर ऐसे ही घूमता रहे. मामा और मामी ने तब धानु के पेरेंट्स से ये बात करी कि जब वो नेक्स्ट टाइम अपना विलेज को छोड़ेंगे, नेक्स्ट ईयर जब वो यहाँ पर आएंगे दशहरे के बाद में, तो वो धानु को उसकी दादी और चाची के पास में विलेज में ही छोड़ कर आ जाएंगे. ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज. और वो और दूसरे बच्चों के साथ में रोज स्कूल जाया करेगा. ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़. और वहाँ पे वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेगा, उसे पूरे साल पढ़ेगा. कोई ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए पढ़ाई करे और 6 महीने के लिए वो दूसरी जगह चले जाए. वो चाहती थी कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और आगे कुछ बड़ा बने. ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी. वो आगे पढ़ेगा और बड़ा होकर कुछ बनेगा. Now think and tell. Why does mommy wish that Dhanu should go to school for the whole year and study? इसने पूछा है कि जो मामी है वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि धानु को स्कूल जाना चाहिए और पूरे साल पढ़ाई करनी चाहिए. क्योंकि वो चाहते थे कि धानु उन लोगों की तरह इधर उधर ना जाए, वो पूरे साल पढ़ाई करे और आगे बड़ा होकर कुछ बने, मतलब कि बहुत अच्छे से मनी अर्न करे और उसे कहीं इस तरह से ना जाना पड़े, वो ऐसा चाहते थे. What happens when you are not able to go to school for long time? क्या होगा जब आप बहुत दिन तक स्कूल नहीं जा पाएंगे? क्या होगा, आपकी जो स्टडीज़ है वो रुक जाएगी, आपके जो एजुकेशन मतलब कि जो पढ़ाई है वो आपकी रुक जाएगी. आप है ना अच्छे से एजुकेट नहीं हो पाओगे और है ना आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे. अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो ये सब चीज़ें हो जाएगी, आपकी नॉलेज भी नहीं बढ़ पाएगी. स्पेशली आपकी नॉलेज नहीं बढ़ पाएगी अगर आप स्कूल नहीं जा पाओगे. क्योंकि स्कूल से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं. पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जो हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर हम स्कूल नहीं जा पाएंगे तो वो चीज़ें भी रुक जाएंगी. नेक्स्ट इज डिस्कस एंड राइट.
Dhanu has to go with his village people to other places. Can there be some arrangement during that time so that Dhanu continues his studies? What kind? धानु जो वहाँ विलेज के लोगों के साथ में वहीं चला जाता था 6 महीने के लिए, जहाँ पर वो लोग जाते थे। लेकिन क्या वहाँ पर कोई ऐसे अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए जिससे जो धानु है या फिर जो और बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ कंटिन्यू रहे, और किस तरीके के अरेंजमेंट होने चाहिए? वहाँ पर जो फैक्ट्री है, क्योंकि फैक्ट्री में तो आपको पता होता है कि ये फैक्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए उन्हें रहना होता है कि नहीं से, तो ये अरेंजमेंट फैक्ट्री के थ्रू से तरफ से भी हो सकता है कि वो ऐसे अलाउ करें कि जिस गांव में वो लोग जाने वहाँ के स्कूल में उनको एडमिशन मिल जाए 6 मंथ्स के लिए, इस तरीके से, या गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। डू यू नो ऑफ एनी जॉब वर्क फॉर द पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज for many months? Look for example from this book and write. क्या आप ऐसी जॉब को वर्क को जानते हैं जिसमें लोगों को अपनी कई महीनों के लिए फैमिली से दूर रहना पड़ता है? कुछ एग्जांपल्स बुक में थे, जैसे कि सोल्जर्स को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अपनी बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पे रहना पड़ता है, आर्मी के या फिर नेवी है या फिर टीचर है या फिर कोई ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनके लिए उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। What are the similarities and difference in the lives of different kind of farmers? अलग अलग फार्मर्स की सिमिलरिटी और डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या सिमिलरिटी होता है? कुछ जो फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी लैंड होती है, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, बड़े फार्मर्स के यहाँ पे वर्क करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कुछ क्या करते हैं बिल्कुल प्रिमिटिव मेथड्स का यूज़ करते हैं, कुछ है ना मैन्योर का यूज़ करते हैं, कुछ है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस होते हैं उनके रहने सहने में, जो अलग अलग फार्मर्स में होते हैं। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा? यू हैव रेड अबाउट मैनी काइंड ऑफ फार्मर्स इन डिफरेंट लेसन ऑफ दिस बुक, फिल इन द टेबल। अब आपने इस पूरी बुक में बहुत सारे फार्मर्स के बारे में पढ़ा है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे बतानी है। धामजी भाई और हसमुख 2 फार्मर्स हैं, उनके बारे में बताना है। फिर धामजी भाई की अपनी लैंड थी, धामजी भाई की भी अपनी लैंड थी, हसमुख की भी अपनी ही लैंड थी। धामजी भाई क्या ग्रो करते थे? धामजी भाई ज्वार है, बाजरा है, वेजिटेबल्स है, इन सब को ग्रो करते थे। हसमुख क्या ग्रो करते थे? कॉटन और वीट को ग्रो करता था। व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस, वो लोग क्या डिफिकल्टीज को फेस करते थे? जो धामजी भाई को क्या डिफिकल्टीज को, क्योंकि उस टाइम कोई मॉडर्न मेथड्स नहीं होते थे, उन्हें रेन का वेट करना पड़ता था प्लांट्स की क्रॉप की ग्रोथ के लिए। लेकिन जो हसमुख भाई है वो क्या था, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन्हें किस टेक्निक का यूज़, क्योंकि वो है ना 2 ही क्रॉप्स को ग्रो करते थे, किसको? वीट को और कॉटन को ग्रो करते थे, और रेगुलर वो ग्रो करते थे, जिससे उनकी जो सॉइल है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है धीमे धीमे कम होते जा रहे थे। जबकि धामजी भाई के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। धामजी भाई के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जो ज्वार और बाजरा है वो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, तो उसके क्या होते धीमे धीमे क्या हो गए थे, उसकी ग्रो कम होती जा रही थी, लोग उसे ग्रो करना कम करते जा रहे थे। उसके अलावा क्या चीज़ थी, जो धामजी भाई है, धामजी भाई हमेशा नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे, और हसमुख हमेशा क्या करता था, सीड्स भी हम बाई करता था, बाजार से खरीदता था, फर्टिलाइजर्स भी बाई करता था, और मेडिसिन जो इंसेक्ट से बचा सके, इंसेक्टिसाइड्स को भी वो मार्केट से बाई करता था। जबकि धामजी भाई को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो सीड्स को भी किस में रखता था, नीम लीव्स में रखता था, जिससे क्या होता है उसमें इंसेक्ट ना लग पाए। ये अलग अलग चीज़ें थी, जो दोनों की जो फार्मिंग है ये उसका डिफरेंस है कि उनमें क्या डिफरेंस था। अब यहाँ पे तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। So now students, let's discuss the exercises of this chapter. So first is fill in the blanks. Muqaddam gives money as loan to the villagers. मुकद्दम विलेजर्स को मनी देता था, एज अ लोन देता था मनी। क्या इसमें क्या फिल होगा हमारा, मुकद्दम फिल होगा। When there is no rain, there is no work in the field. जब बारिश नहीं होती थी तो फील्ड्स में कोई वर्क नहीं होता था, इसमें क्या फिल होगा हमारा, रेन फिल होगा। The karma of these families would stay in huts made of dry sugarcane and its leaves. जो फैमिलीज का कारवा होता था वो हट्स में रहता था। हट्स किससे बनी होती थी, ड्राई शुगर केन से और उसकी लीव्स से बनी होती है।
If children would study, they will become somebody in life and have a better future. जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो आगे जाके कुछ बनेंगे और अपना जो फ्यूचर है उसे बेटर बनाएंगे. Now true false. All the relatives come to Dhanu's house to celebrate festival. जितने भी relatives होते थे वो धानु के हाउस घर पर आते थे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए. क्या जाएगा हमारा ट्रू होगा. मुकद्दम इज एन एजेंट ऑफ व्हीट फैक्ट्री. मुकद्दम एक व्हीट फैक्ट्री का एजेंट था. तो क्या जाएगा फॉल्स होगा. वो शुगर केन फैक्ट्री का एजेंट था. धानुस आंट वॉज अनेबल टू सी. धानु की जो आंट थी वो देख नहीं सकती थी. क्या जाएगा हमारा ट्रू होगा. When the कारवा ऑफ दिस फैमिली मूव्स द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल फॉर 5 months. जब फैमिली का जो कारवा है वो जाता था तो बच्चे 5 months के लिए स्कूल नहीं जाते थे. तो क्या आएगा फॉल्स आएगा क्योंकि वो 6 months के लिए स्कूल नहीं जाते थे. नाउ टिक द करेक्ट वन. When do people migrate from Dhanu village? धानु के विलेज में लोग कब जाते थे. आफ्टर दशहरा, आफ्टर दिवाली या आफ्टर क्रिसमस. डे. क्या जाएगा दशहरा आएगा. आफ्टर दशहरा. कारवा ऑफ फैमिलीज लिव इन हट्स मेड फ्रॉम फैमिली का कारवा वो हट्स में रहता था जो किसकी बनी होती थी. ड्राई शुगर केन और इट्स लीव्स, ड्राई कोकोनट लीव्स या टिन शेड. इसमें क्या जाएगा ड्राई शुगर केन एंड इट्स. पूरन पोली स्वीट रोटी मेड फ्रॉम. पूरन पोली स्वीट रोटी होती है किससे बनाई जाती है. शुगर और ड्राई फ्रूट से, जैगरी और व्हीट से या फिर जैगरी और ग्राम से. तो क्या आ जाएगा आंसर जैगरी एंड ग्राम. मुकद्दम इज एन एजेंट. मुकद्दम एक एजेंट है जो मनी को लैंड करता है और वर्क देता है, या फिर वो मीट को सेल करने में हेल्प करता है या फिर वो फ्रूट को सेल करने में हेल्प करता है. तो क्या होता है वो मनी को लैंड्स मनी एंड गिव्स वर्क. मनी को लैंड करता है और उन्हें वर्क देता है. नेक्स्ट इज व्हेन डज फार्मर्स डू शुगर केन फार्मिंग. शुगर केन फार्मिंग में वो लोग फार्मर्स कब वर्क करते हैं. फार्मर्स डू शुगर केन फार्मिंग इन द मंथ व्हेन देयर इज नो रेन. वो तब वर्क करते हैं जब बारिश नहीं होती है क्योंकि जो शुगर केन है शुगर केन को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. इसलिए जो शुगर केन फार्मिंग होती है वो उन में होती है जिसमें रेन की ज़रूरत नहीं होती, वाटर की ज़रूरत नहीं होती. मीन्स की जो समर सीजन. During what time of year did Dhanu's family get work in the village? During what time did they not have work? किस टाइम पे धानु की फैमिली विलेज में वर्क करती थी और किस टाइम पे वो लोग वहाँ पर वर्क नहीं करते थे. जो धानु की फैमिली थी वो दशहरे तक विलेज में वर्क करती थी. रेनी सीजन से पहले दशहरे तक विलेज में वर्क करते थे और उसके बाद 6 महीने तक वो दूसरी जगह जाकर वर्क करते थे. विलेज में वर्क नहीं करते थे. नेक्स्ट इज डिफाइन लोन एंड डेब्ट. लोन और डेब्ट में हमें डिफाइन करना है कि दोनों क्या होता है. एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बोरोइंग फ्रॉम अ बैंक और अ मनी लैंडर हैज़ टू बी पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. जो लोन होता है वो मनी वो अमाउंट होता है, मनी का वो अमाउंट होता है जो हम बैंक से या मनी लैंडर से लेते हैं और हमें उसे इंटरेस्ट के साथ में उसे रीपे करना होता है. और डेब्ट द अमाउंट ऑफ मनी ओन्ड एंड ड्यू बाय अ पर्सन टू अ लैंडर. तो डेब्ट क्या होता है वो अमाउंट होता है जो हमने किसी से लिया होता है और उसे हमें पर्सन को लौटाना होता है. वो क्या कहलाता है हमारा डेब्ट कहलाता है. वो हमारे पे ड्यू होता है जिसे हमें लौटाना होता है, वो अमाउंट होता है. डिफाइन इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है. इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर इन द लैंड सो एज इट टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड प्लांट्स एट स्कूल. इरिगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को लैंड से सप्लाई किया जाता है और उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेडी किया जाता है जिसके बाद में वहाँ पे इजीली क्रॉप्स और प्लांट्स को इसलिए ग्रो किया जाता है. राइट वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन इन फॉर्म. अब हमें जो फार्म्स है जो खेत है उसमें इरिगेशन मेथड बताने कौन कौन से. सरफेस है मीन्स की जो रेन है, कैनाल्स हैं उनके थ्रू हम वाटर को सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर मीन्स की जो फाउंटेन की तरह होता है जिसकी रेंज क्या होती है जो पूरे फील्ड को वाटर से कवर अप कर सके, इतनी रेंज होती है. ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन मीन्स की जो पूरे जो फील्ड है उसमें पाइप्स के थ्रू पूरा वेब बना दिया जाता है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड होता रहता है सॉइल में जिससे ये क्या इरिगेशन ईजी हो जाता है. सब सरफेस मीन्स की या ट्यूबवेल्स की हेल्प से या फिर राहत की हेल्प से जो वाटर है उसको ईजिली सप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन धानु's विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज नो रेन. डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन. हाउ.
अब धानु के विलेज में जब बारिश नहीं होती थी तो कोई भी फार्मिंग नहीं होती थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फार्मिंग है वो रेन के बिना नहीं हो सकती, और कैसे? यस, फार्मिंग कैन बी डन विदाउट रेन। फार्मिंग बिना रेन के भी हो सकती है, और इरिगेशन के न्यू मेथड्स का यूज़ करके हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कैसे? कैनाल्स के थ्रू, नहरों के थ्रू, ट्यूबवेल्स के, राहत के थ्रू हम लोग फील्ड को इरीगेट कर सकते हैं और उसे वाटर की ईजिली सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम फार्मिंग ईजिली कर सकते हैं। नाउ वाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी? मामी ऐसा क्यों चाहती कि धानु पूरे साल स्कूल जाए और वो पढ़ाई करे? मामी wanted Dhanu to study well and get a good job so that he could work independently. मामी चाहती थी कि जो धानु है वो अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छी जॉब करे, जिससे वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। मामी विश धानु टू बिकम अ रिच पर्सन अर्न गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। मामी चाहती थी कि जो वो एक रिच पर्सन बने और उसकी जो सोसाइटी में रेपुटेशन है वो भी बढ़ जाए। मामी डिड नॉट वांट धानु टू सफ़र लाइक हिज फैमिली मेम्बर्स। मामी ऐसे नहीं चाहते कि ये धानु की फैमिली उन लोगों की तरीके की जो फैमिली की तरह वो पूरी लाइफ में सफ़र करते रहे। हैंस मामी विश धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। इसलिए मामी चाहती थी कि जो धानु की फैमिली है वो धानु पूरे साल पढ़ाई करे और वो स्कूल जाए। नेक्स्ट इज what are the similarities and difference in the life of different kind of farmers? सिमिलरिटीज और डिफरेंस बताना है अलग अलग फार्मर्स का। सिमिलरिटी क्या? मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। जितने भी फार्मर्स थे अपनी पूरी लाइफ के लिए वो लोग फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर एंगेज इन द फैमिली। मोस्टली जो सभी फार्मर्स की पूरी फैमिली फार्मिंग में एंगेज रहती है, चाहे वो फीमेल हो, मेल्स हो या फिर बच्चे हो, हर कोई। दे आर डिपेंडेंट ऑन इरीगेशन। वो लोग इरीगेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दे यूज प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग। वो लोग प्रिमिटिव मतलब कि जो पुरानी जो तरीके चलते आ रहे हैं फार्मिंग के, उनके ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहते हैं। और डिफरेंस क्या है? सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड। कुछ फार्मर्स पे क्या होता है, अपनी ज़मीन होती है, कुछ और बाकी जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड पर वर्क करते हैं। लेस नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स है आर एंगेज इन द फैमिली। जो कुछ फार्मर्स होते हैं उनकी जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनकी पूरी फैमिली फार्मिंग में एंगेज नहीं होती। सम फार्मर्स आर एजुकेटेड एंड हैव गुड नॉलेज अबाउट फार्मिंग। कुछ फार्मर्स होते हैं वो अच्छे से एजुकेट हो जाते हैं, फार्मिंग में ही वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं और वो उनको फार्मिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। सम फार्मर्स यूज़ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, वो फार्मिंग के लिए मॉडर्न मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ टेकिंग लोन इन रूरल एरियाज? रूरल एरियाज में जो लोन लिया जाता है उसके क्या क्या सोर्सेज है? वो मनी लेंडर से ले सकते हैं, है ना, बैंक से लोन ले सकते हैं, और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो हेल्प करती है फार्मर्स को लोन लेने के लिए, उनके थ्रू वो लोग लोन ले सकते हैं। तो ये तीनों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं आप? फर्स्ट इज मनी लेंडर, बैंक, third is cooperative सोसाइटी। उनकी हेल्प से वो लोग लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय बेटा।